Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Dr. Kaisar Mahmood, resource person, Allama Iqbal Open University for the subject of Social Change, MSc Pakistan Studies. Dear students, आज हम टेलकट पर्सन्स को डिस्कस करने जा रहे हैं और उसने जो सोशल साइंस के हवाले से जो थ्योरीज दी थी उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन। He was born in 1902 in Colorado Springs, Colorado. Colorado Springs, Colorado में ये पैदा हुआ था 1902 में। यंगेस्ट ऑफ 5 चिल्ड्रन, 5 बहन भाइयों में से सबसे छोटा था। He came from religious family that valued education. और ये ऐसे ख़ानदान से इसका तल्लक था जो तालीम की बहुत कदर करता था। His father was a congregational minister and professor at Colorado College. इसका वालिद जो था वो कांग्रीगेशनल मिनिस्टर था, ये मजहबी अमूर की एक वजारत थी और फिर ये प्रोफेसर भी था कोलोराडो कॉलेज के अंदर। हिज मदर वाज अ प्रोग्रेसिविस्ट, इसकी वालदा जो प्रोग्रेसिव मूवमेंट थी उसकी फॉलोअर थी। एंड सफराजिस्ट, बिगेन his career as a biologist and later became interested in economics and sociology. शुरू में तो ये बायोलॉजिस्ट था लेकिन बाद में इसका इंटरेस्ट डेवलप हुआ और ये इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी की फील्ड में भी इसने खिदमत सर अंजाम दी। टेलकट ग्रेजुएटेड फ्राम Amherst in 1924. A year later entered the London School of Economics. Amherst से इसने 1924 में ग्रेजुएशन की और फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में इसको दाखिल करा दिया गया। Received scholarship from the University of Heidelberg. Heidelberg की जो यूनिवर्सिटी है वहाँ से इसने स्कॉलरशिप भी हासिल किया। वेयर ही फर्स्ट लर्न ऑफ द वर्क ऑफ मैक्स वेबर। वहाँ पर पहली दफ़ा इसने मैक्स वेबर जो था उसकी जो कह सकते हैं कि फ़िलासफ़ी थी उसको सीखा। ही वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाई वेबर, और वेबर से बहुत ज़्यादा ये मुतासर हुआ। ही वॉज टीचिंग एट एमहर्स्ट एंड लेटर एंड अपॉइंटेड एज नॉन फैकल्टी इंस्ट्रक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तो इसने शुरू में तो एमहर्स्ट में टीचिंग की लेकिन बाद में ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में चला गया और वहाँ पर नॉन फैकल्टी इंस्ट्रक्टर इकोनॉमिक्स का बन गया। आल्सो ही वर्कड इन द डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, और सोशियोलॉजी में के डिपार्टमेंट भी इसने काम किया। आफ्टर लिविंग द सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट इन 1945, गॉर्डन एल्पोर्ट, हेनरी मरे एंड क्लाइड क्लकहॉर्न joined Parsons in to establish the Department of Social Relations. फिर इसके कुछ दोस्त थे, गॉर्डन एल्पोर्ट और हेनरी मरे और क्लाइड क्लकहॉर्न। तो इन्होंने पार्सन के साथ मिलकर वहाँ पर एक सोशल रिलेशन का डिपार्टमेंट कायम किया। डिपार्टमेंट वुड बिकम फेमस एंड टेलकट वर्कड एज चेयर ऑफ द डिपार्टमेंट फॉर द फर्स्ट 10 ईयर। वो डिपार्टमेंट काफ़ी मशहूर हो गया, काफ़ी कामयाब हो गया और फिर टेलकट तकरीबन 10 साल तक उसका आप कह सकते हैं कि चेयर के तौर पर, यानी उसको हेड भी करता रहा। इसने जो बड़े बड़े काम किए हैं उनमें स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन है 1937 में, फिर 1951 में सोशल सिस्टम एंड टुवर्ड अ जनरल थ्योरी ऑफ एक्शन उसने पेश की। 1949 में भी और 1954 में भी एसे इन सोशियोलॉजिकल थ्योरी इसने पेश किए। फिर 1953 में वर्किंग पेपर्स इन द थ्योरी ऑफ एक्शन ये पेश की इसने, और 1960 में स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस इन मॉडर्न सोसाइटी ये इसने कुछ अपनी थ्योरीज पेश की।
हम डिस्कस करते हैं सोशल एक्शन थ्योरी। Social action theory begins with a biological sociological conceptualization of the basic unit of the study as the unit act। यानी इसमें वो एक यूनिट एक्ट जो है उसको ये लेता है, यानी एक जो अमल है, एक्ट है, वो भी हम आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे कि एक्ट को वो क्या कहता है। एन एक्ट इन्वॉल्व द फॉलोइंग, वो कहता है एक्ट एक ऐसी चीज़ है जिसमें क्या क्या होता है, एन एजेंट होता है और एक्टर होता है, यानी एक्टर या एजेंट जो उस एक्ट को परफॉर्म करता है। मस्ट हैव एन एंड और गोल, फिर उसका एक मकसद होना चाहिए कि ये एक्ट क्यों किया जा रहा है। मस्ट बी इन अ सिचुएशन विच डिफर फ्रॉम स्टेट ऑफ अफेयर्स द एक्शन इज ओरिएंटेड, और जिस स्टेट ऑफ अफेयर्स में वो एक्शन शुरू हुआ था ये उस सिचुएशन से मुख्तलिफ होना चाहिए। देयर एग्जिस्ट अल्टरनेटिव मीनिंग्स टू द एंड, और ये जो एंड है यानी इख्तिताम है, इसका मीनिंग जो है ये हर दफ़ा एक नहीं होता, यानी वो एंड जो है ना कुछ भी हो सकता है, यानी कभी उसके ऑब्जेक्टिव्स एक होते हैं, कभी उसके ऑब्जेक्टिव्स दूसरे होते हैं। एन एक्ट इज ऑलवेज अ प्रोसेस इन टाइम, वो कहता है जो एक्ट है ये असल में एक अमल है जो कि वक्त के साथ साथ जारी रहता है। एंड इम्प्लाइज अ फ्यूचर रेफरेंस और स्टेट दैट डज नॉट एग्जिस्ट येट, और जो एंड है, जो इख्तिताम है, ये एक ऐसा लम्हा है जो अभी तक आया नहीं होता लेकिन ये होता ज़रूर है। Action consists of structures and processes by which humans form meaningful intentions and implement them। तो एक्शन जो होते हैं यानी जो अहमाल होते हैं, जो काम होते हैं, इसमें स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस बाय विच ह्यूमंस फॉर्म मीनिंगफुल इंटेंशन, इसमें वो इंसान के बामैनी इरादे होते हैं कि वो क्या हैं और उनको इम्प्लीमेंट वो उसने कैसे करना है, ये सारी चीज़ें इसमें एक्शन में शामिल होती हैं। सोशल एक्शन इज परफॉर्म बाय एन एक्टर आइदर एज एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप, और जो सोशल एक्शन है ये एक फर्द भी कर सकता है और एक ग्रुप भी कर सकता है। तो उसके जो ग्रुप के मजमूई एक्शन को हम नाम देंगे, वो कहेंगे उसको सोशल एक्शन कहेंगे। पर्सन थ्योरी हैड 4 स्टेप्स, 4 स्टेप इसने दिए थे। पहला है एक्टर्स आर मोटिवेटेड टू एक्शन, कि एक्टर्स जो होते हैं इनको मोटिवेट करना पड़ता है कि ये जो एक्ट इनको दिया गया है वो परफॉर्म करें, और इसको उसने नाम दिया एजुकेशन का। एक्टर्स मस्ट फाइंड द मीन्स टू अटेन गोल, और फिर एक्टर्स को कोशिश करनी चाहिए कि वो अपना मकसद अभी हासिल करें। एक्टर मस्ट डील विद हिंडरिंग कंडीशंस, और जो क्राइसिस होते हैं, जो रुकावटें होती हैं, हिंडरिंग कंडीशन जिसको कहते हैं, मज़ाहमतें होती हैं, उनको भी दूर करना इनको आता है और इनको दूर करना पड़ता है। एक्टर मस्ट वर्क विद इन द सोशल सिस्टम, और ये कुछ रूल्स हैं सोशल सिस्टम के, उसके अंदर रहकर ये एक्टर्स काम करते हैं। Persons described a system as a complex unit of some kind with boundaries within which parts are connected and within which something takes place। वो कहता है ये जो सिस्टम है ये असल में एक कम्प्लेक्स यूनिट ऑफ सम काइंड, यानी किसी किस्म की, यानी चाहे उसके एक्शन ले लें, और उसका एक कम्प्लेक्स सिस्टम है, उसकी फिर बाउंड्रीज भी होती हैं, एक हदूद हैं कि इस हदूद के अंदर ये सिस्टम काम करेगा। विद इन विच पार्ट्स आर कनेक्टेड, और उसके अंदर उसके सारे हिस्से जो हैं आपस में जुड़े होते हैं। द सोशल सिस्टम इज एन अरेंजमेंट बिटवीन पार्ट्स एंड एलिमेंट्स दैट एग्जिस्ट ओवर टाइम, और ये सोशल सिस्टम असल में पार्ट्स और उसके जो एलिमेंट्स हैं इन दोनों को के अरेंजमेंट के तौर पर ये सामने आता है। इवन वाइल सम एलिमेंट्स चेंज, और कुछ एलिमेंट्स चेंज हो जाते हैं तो ये सिस्टम में भी तब्दीली आ जाती है, तो ये कंटिन्यूस तब्दीली रहती है। फिर इसने कुछ अजम्पशंस दिए थे। पार्सन्स जनरल assumption of social systems are made of order and the interdependence of parts, कि ये एक ख़ास तरतीब से बनाया जाता है, और इसके जो पार्ट्स होते हैं, जितने भी अज्जा होते हैं, ये एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। द सिस्टम एंड ऑल द सब सिस्टम स्ट्राइव फॉर एक्विलिब्रियम, और जितने भी सिस्टम हैं ये तवाज़ुन हासिल करने की कोशिश करते हैं, एक्विलिब्रियम की स्टेट हासिल करने की कोशिश करते हैं। सिस्टम्स आर जनरली स्टैटिक, लेकिन सिस्टम जो है वो स्टैटिक होते हैं, एक जगह पर रुके होते हैं, और मूव इन और डेलिब्रेट मैनर, या फिर अपनी मर्जी से ये सिस्टम्स आगे चलते हैं। अ डिसरप्शन इन द नॉर्मल वे, नॉर्मल फ्लो ऑफ वन सब सिस्टम कैन कॉज अ डिस्टर्बेंस थ्रू आउट द होल सिस्टम। अगर एक छोटे से सब सिस्टम में जो एक सिस्टम का हिस्सा है
उसमें भी अगर कोई डिसरप्शन आ जाए, कोई खामी आ जाए, कोई ख़राबी आ जाए, तो पूरे सिस्टम पर उसका असर पड़ता है। Systems have boundaries which may involve actual physical space or time and distance। और सिस्टम जो होते हैं इनकी बाउंड्रीज भी होती हैं, इनकी हदूद होती हैं कि इस हदूद के बाहर ये सिस्टम काम नहीं कर सकता। विच मे इन्वॉल्व एक्चुअल फिजिकल स्पेस, तो उसमें हमें एक्चुअल फिजिकल स्पेस भी चाहिए, फिर टाइम भी हमें चाहिए और डिस्टेंस भी हमें चाहिए होता है। तो ये सारी चीज़ें सोशल सिस्टम के लिए ज़रूरी हैं। अब उसने सोशल सिस्टम को सोशियो बायोलॉजी कह सकते हैं उसके साथ कंपेयर किया। सबसे पहले ग्रोथ को ले लें। वो कहता है बायोलॉजिकली एन इंडिविजुअल ग्रोस टू अ सर्टेन पॉइंट एंड स्टॉप्स। कि बायोलॉजिकली एक जो ऑर्गेनिज्म है वो कुछ अरसे तक ग्रो करता रहता है, फिर एक वक्त ऐसा होता है कि उसकी ग्रोथ रुक जाती है। अ सोशल सिस्टम मे बी स्टैटिक फॉर सम टाइम एंड देन ग्रो, और इट मे सिंपली कंटिन्यू टू ग्रो। तो सोशल सिस्टम यह है कि स्टैटिक भी, रुका हुआ भी हो सकता है, और बाज़ औक़ात ये ग्रो भी कर रहा होता है, और ये बाज़ औक़ात कंटिन्यू टू ग्रो यानी ग्रो करना शुरू कर देता है। स्पेटियल बायोलॉजिकल सिस्टम्स आर बाउंडेड, ये बाउंडेड सिस्टम होते हैं। सोशल सिस्टम बाउंड्रीज आर नॉट एज फिक्स्ड और लिमिटेड। और बायोलॉजिकल सिस्टम जो होते हैं ये बाउंडेड होते हैं, ख़ास तौर पर किसी ज़माने के या किसी वक्त के बाउंडेड होते हैं। सोशल सिस्टम बाउंड्रीज आर नॉट एज फिक्स्ड, और ये सोशल सिस्टम की बाउंड्रीज चूँकि फिक्स नहीं हैं, तो ये फिर यानी सोशल सिस्टम जो बाउंड्रीज के अंदर रहकर ये बाउंड होते हैं। टाइम, अ बायोलॉजिकल यूनिट हैज़ लिमिट्स। मोर्टेलिटी, यानी जिस तरह मोर्टेलिटी है ये इसकी एक लिमिट होती है बायोलॉजिकल यूनिट की। सोशल यूनिट कैन सर्वाइव फॉर सेंचुरीज, और ऐसी सोशल यूनिट जो एक दफ़ा सर्वाइव कर जाती है वो फिर सदियों भी ख़त्म नहीं होती, सदियों तक भी वो वकूफ़ पजीर होती रहती है। Parts, subparts, biological system are often specialized and is dependent on the whole for its survival। कि जो biological system है ये specialize होता है, यानी on the whole for its survival, और ये बका के लिए इसके ज़रूरी भी होता है। Within social system, parts are easily replaceable and the system moves on। तो biological system ये होता है कि जो उसके parts हैं वो स्पेशलाइज होते हैं किसी चीज़ में, डिपेंडेंट ऑन द होल सर्वाइवर, फिर पूरा सिस्टम जो सर्वाइव करता है तो तब ये हमारे सामने बायोलॉजिकल सिस्टम सही तरीके से आता है। विद इन सोशल सिस्टम पार्ट्स आर इजीली रिप्लेसेबल एंड द सिस्टम मूव ऑन। और जो आप कह सकते हैं कि पार्ट्स होते हैं रिप्लेसेबल एंड द सिस्टम मूव ऑन, ये जब भी ये कोई हमारे पास सिस्टम आता है सोशल सिस्टम, तो उसके जो पार्ट्स हैं वो रिप्लेसेबल होते हैं या मूव कर देते हैं। तो ये बात जो है सिस्टम के हवाले से ये दुरुस्त है कि इसके जो सब पार्ट्स हैं वो रिप्लेसेबल और होते हैं, और सिस्टम फिर आगे मूव करता है। अब जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ अ सोशल सिस्टम इसने बताए हैं वो 5 बताए हैं। पहला है किनशिप सिस्टम, के किनशिप का मतलब है एक दूसरे से तल्लक होना, जिस तरह भाई हो वो किनशिप में आ जाता है, यानी दो भाई हैं वो दोनों एक दूसरे को हम कहेंगे ये किनशिप है। टेरिटोरियलिटी, यानी इसका मतलब यह है कि जो इलाका है वो भी एक सोशल सिस्टम के अंदर होना चाहिए। फोर्स एक होनी चाहिए कि जो इस सोशल सिस्टम को मेंटेन रखे। इंटीग्रेशन ऑफ द पावर सिस्टम, जो पावर सिस्टम है ये इंटीग्रेट होनी चाहिए कि एक चीज़ जो है वो दूसरी जगह पर भी, यानी किसी भी सिस्टम पर सोशल सिस्टम जो है उस पर लागू हो सकती है। रिलीजन एंड वैल्यू इंटीग्रेशन, फिर इसके अंदर जो रिलीजन है वो भी अहम किरदार अदा करता है, और वैल्यू इंटीग्रेशन, और फिर ये तमाम इकाइयों को जोड़कर सोशल सिस्टम रखता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज पर्सन्स को हमने डिस्कस किया, उसकी तमाम थीरीज़ को डिस्कस की जो सोशल चेंज के हवाले से रिलेटेड है। तो इसके साथ ही हम आज का लेक्चर यहाँ पर अख्ताम पजीर करते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप नए जो वीडियोस हमारे उनको हासिल करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर भी करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।